Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 9 soil and natural resource. Okay, so आज इस chapter को finish कर देंगे यहाँ तक. So organisms found in soil, many creatures or microbes inhabit the soil. ठीक है, सॉइल में ही अपने आप को इनहेबिट करते हैं, पालते हैं. बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ इन दी सॉइल हेल्प इम्प्रूव दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, एल्गी हो, ये प्रोटोजोआ हो. ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी में एक इम्प्रूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑफ सॉइल बाय डिकम्पोजिंग दी ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इनटू ये जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ना, ठीक है, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फिक्सिंग दी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके फिक्स करते हैं. सम वॉर्म्स, क्योंकि जो मेन जो गैस होती है सॉइल की ताकत, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है वैसे उनके लिए नाइट्रोजन है. सम वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अर्थवॉर्म कॉमनली कॉल्ड दी फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, किसानों का दोस्त बोला जाता है. इंजेस्ट दी सॉइल. ठीक है, ये सॉइल को इंजेस्ट करता है एंड एक्सक्रेट इन आफ्टर डाइजेस्टिंग इट्स ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, वॉर्म्स ऑल्सो हेल्प्स बाय बोरोइंग दी सॉइल. सॉइल को बोरो किया करता है, मतलब खोखला किया करता है. ठीक है, आंट्स, बीटल्स. ठीक है, जब ये जो बोरो करता है मतलब खोखला करता है, इससे क्या मतलब हेल्प होती है कि सॉइल में जो एयर प्रेजेंस होती है या वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, कहाँ चले गए? बोरोइंग सॉइल. आंट्स, बीटल्स, centipedes, rabbits and moles are some other animals that live in the soil. Okay, so जो animals होते हैं that live in the soil and crops. The type of properties of soil determine the type of crops. ठीक है, जो टाइप्स ऑफ जो प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, वो टाइप्स ऑफ क्रॉप को डिटरमाइन करती है. दैट कैन बी ग्रोन इन दी पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो होती है. ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल को कॉटन के लिए सबसे क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है. ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की वो उसकी क्रॉप्स पे क्या करती है? डिपेंड करती है. क्लेई एंड लूमी सॉइल हैव अ गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. ठीक है, क्लेई और लूमी सॉइल जो होती है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है. एंड देयर फॉर cereals एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, इसीलिए चाहे cereals हो या वेजिटेबल्स हो, इस सॉइल में अच्छे ग्रो करते हैं. सॉइल soil rich in clay. Soil rich in clay is good for growing paddy due to its ideal water retaining capacity, whereas loamy soil is suitable for growing pulses and other lentils. Cotton does not require excess of water. Cotton को ज़्यादा excess water require नहीं होती है. Therefore it is growing in black soil, okay, which has more sand content देन लूमी सॉइल. जो सैंड को ज़्यादा पार्टिकल्स को कंटेन करती है लूमी सॉइल के कंपेरिजन में. सॉइल रिच इन ह्यूमस सपोर्ट्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, सॉइल में जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो सपोर्ट्स प्रॉपर ग्रोथ में प्लांट्स की क्या करता है? हेल्प करता है. ठीक है, सॉइल इरोजन. ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल. ग्रेजुअल removal of the top soil by the actions of flowing water, wind, waves and snow is called soil erosion. ठीक है, जो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल होती है, जब देखिए जो बाढ़ जैसे आता है ना, तो क्या होता है? जो टॉप सॉइल होता है, ठीक है, वो बह जाता है. ठीक है, फ्लोइंग वाटर, चाहे वाटर फ्लो हो, चाहे विंड ज़्यादा तेज चल रही हो, वेव्स आई हो या स्नो,
ठीक है, स्नो फॉलिंग हुई हो, इस मेन उसको जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है इसी को ही क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, इसी को ही सॉइल इरोजन बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन आर बोथ नेचुरल एज वेल एज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, चाहे वो फैक्टर चाहे नेचुरल्स हों या ह्यूमंस के वाले हों, ठीक है, दोनों से ही सॉइल इरोजन होता है। सम ऑफ दोज फैक्टर्स आर एज फॉलोज, हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। ठीक है, ज़्यादा बारिश होगी या बाढ़ आएगी, फ्लड्स मतलब बाढ़, मेक दी सॉइल पार्टिकल्स लूज, सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं एंड लीड टू सॉइल इरोजन। ठीक है, और सॉइल इरोजन यहीं से लीड होना स्टार्ट हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन लूजेंस दी पार्टिकल्स इन सॉइल। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा, पेड़ काटे जा रहे हैं, इससे सॉइल क्या हो रही है, लूज होती जा रही है, एंड लेड्स टू इजी इरोजन बाई ऑफ सॉइल बाई विंड एंड वाटर। डिफॉरेस्टेशन मेक्स द लैंड बैरन इंक्रीजिंग। ठीक है, द चेंजेस ऑफ फ्लड्स। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो बंजर बना देता है भूमि को, इंक्रीजिंग द चेंज ऑफ फ्लड्स। ठीक है, the areas with low vegetation suffers from more erosion of soil। ठीक है, जो लो वेजिटेशन एरियाज होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, पुअर फार्मिंग मेथड्स, क्योंकि वहाँ जो लो रीजन होते हैं वहाँ आए दिन क्या होती हैं, फ्लड्स, विंड और ये सब आया करती हैं। ठीक है, और जो सी लेवल से ऊपर वाले लेवल में होती हैं वहाँ थोड़ा कम ये नुकसान होता है। ठीक है, poor farming method adopted by farmers also add up the soil erosion. Overgrazing by animals, construction of roads and houses have led to increase in the pace of soil erosion. अब आती बात soil pollution. Soil pollution contaminations of soil by presence of man-made chemicals or both non-desirable substances is called soil pollution। ठीक है, contaminations हो soil का by presence of man-made chemicals, चाहे वो man-made chemicals हो और other non-desirable substances या कुछ ऐसे substances जो नॉन डिजराइबल हो, जरूरत ना हो जिनकी, is called soil pollution. Some of the causes of soil pollution are listed here. Excess use of pesticides, insecticides and fertilizers is the major causes of soil pollution. Excretory products of living organisms and unthreatened sewage water also pollute the soil. Plastic waste does not decay and hence pollutes the soil. Salination degrades the quality of soil। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा, इसे कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।